नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। दोस्तों कंपनी ने आज अपना नया 52 वीक हाई लगाया 137.70 पे, लेकिन उसके बाद कंपनी में आप देखेंगे 7% तक की गिरावट देखने को मिला। इस कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ बाल फार्मा लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी आज क्लोज हुआ है 116.95 पे और इसमें लगभग आपको 7% की गिरावट देखने को मिला है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो आप देखेंगे 33.40 जो कि 22 मई 2020 को कंपनी ने 52 वीक लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 137.70 जो कि आज के डेट में बनता हुआ दिखा है। और वहीं अगर डिलीवरी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इस कंपनी में 23% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 8,50,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर इनके फंडामेंटल पे नज़र डाल लेते हैं तो आप देखेंगे इनका फंडामेंटल है मार्केट कैप है 186 करोड़ का, जबकि अगर कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू है 35.90 का। अगर वहीं और डिटेल की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर डेप्ट है 117 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास कैश है 18.1 करोड़ रुपये, यानी कि डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है जिस अकॉर्डिंग ये इनका मार्केट कैप है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर बात करें और डिटेल की तो हम देख लेते हैं। अगर बात करें इनके स्टॉक प्राइस CAGR की तो आप देखेंगे 10 साल में 17%, 5 साल में 5%, 3 साल में 14% और लास्ट ईयर आपको यानी कि एक साल में 223% का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हो TTM में 46% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर वहीं इनके कंपनी के सेल ग्रोथ की हम बात कर लेते हैं तो 10 साल में 5%, अगर 5 साल की बात करें तो -2%, 3 साल में -9% और TTM में आपको 11% का डिटेल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर जब भी कभी आप किसी छोटी कंपनी में या किसी पैनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर देखें। यानी कि अगर आप रिस्क उठा रहे हैं 10 रुपये का तो आपको रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए वो आपको 30 रुपये तक तो मिलना चाहिए, यानी कि 1:3 का रेशियो ज़रूर मिलना ही मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप रिस्क अगर इतना ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको रिवॉर्ड काफ़ी कम मिला है, यानी कि अगर जस्ट इसका उल्टा हो रहा है 3:1 का, आप रिस्क तो ले रहे हैं 3 का लेकिन आपको मिलना कितना है, सिर्फ 1 रुपये, तो फिर ऐसा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेटर आप किसी शेयर पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो देख लेते हैं क्या और क्या डिटेल बनता है। एक साल में 212% का रिटर्न दे चुका है। एक महीने की बात करें तो 132% का रिटर्न देखने को मिला है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों अगर कंपनी के हम चार्ट की बात करें तो कंपनी का जो नेक्स्ट है, यानी कि इस टाइम कंपनी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, यानी कि 115 रुपये का आप समझ लीजिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कंपनी उसको टच करके बाउंस बैक करती है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि आप देखेंगे आज के डेट में इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, यानी कि बहुत लोगों ने बिकवाली की है। तो इसका मतलब है ये शेयर अभी थोड़ा और नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका क्या लेवल हो सकता है स्टॉप लॉस के लिए, तो दोस्तों मुझे लगता है 112 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करेंट के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 112 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप और रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका टर्म है मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, तो फिर आपको 104 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि ये पॉइंट होता है। तो अगर 104 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और कंपनी उसके पहले मूव करके ऊपर ग्रो कर जाती है तो फिर आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी उसके नीचे जाती है तो फिर 94 रुपीज़ का नेक्स्ट आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि आपको स्टॉप लॉस या फिर आपको कब एग्जिट करना है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। जैसे ही उस लेवल को टच करता है आपको तुरंत एग्जिट कर देना। कंपनी उस लेवल को टच करके वहाँ से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन आपको एक बार तो एग्जिट करनी है, चाहे आप फिर से दोबारा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आपको एग्जिट का आपका पूरा प्लान क्लियर आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको एंट्री करनी है, तभी आपको अच्छे खासे पैसे और जो अपने प्रॉफिट बनाया है वो सेव आप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात करें तो ये शेयर जहाँ से बाउंस बैक करेगा वहाँ पर आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। शेयर हालांकि फंडामेंटली तो कुछ खास नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात किया जाए तो उसमें भी मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। यानी कि लॉन्ग टर्म का जब डेटा ही मैं अगर क्लियर नहीं है तो शॉर्ट टर्म में आपने कितना प्रॉफिट बना लिया और कितना बनाया तो कितना उसमें से सेव कर पाया, इस बात का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक महीने में कंपनी ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, ये एक अच्छी बात है। बट सिर्फ एक महीने का डेटा देखकर या फिर रिटर्न देखकर मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर फंडामेंटल साथ ही नहीं दे रहा है, कल को अगर ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, अगर मेरा मूड ये होता है कि मैं इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ तो
फिर किस बेस पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा वीक है ना कंपनी, तो फिर कोई बेस भी तो बनना चाहिए। इसीलिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके किसी अच्छे शेयर में हम इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप चाहते हैं इस शेयर में इन्वेस्टेड होना तो मेरे ख्याल से जहाँ से ये बाउंस बैक करेगा वहाँ पे इन्वेस्ट हो। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि 115 रुपये का इनका सपोर्ट भी है और कंपनी 116 रुपये 95 पैसे, यानी कि अभी भी उसके 2 रुपये ऊपर ही चल रही है। और अगर नीचे जाती है तो फिर आपको 112 रुपये जो कि शॉर्ट टर्म वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि हफ्ते 10 दिन महीने के लिए अगर खरीदारी जो लोग करते हैं उनके लिए 112 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। जैसे उसके नीचे जाता है वो लोग एग्जिट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।